गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं जगजीवन नाइक। केमिस्ट्री वाय जगजीवन चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने कल बताया था आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में। हेलो अल्केन्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, कैसे हम आसानी से हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ में हम डिस्कस किए थे। आज कुछ हेलो अरेंज के प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे और उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो कैसे रिएक्शन करता है, वो सब कुछ बारी बारी समझेंगे। ठीक है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्त को शेयर करो ताकि उसको भी कुछ फ़ायदेमंद हो जाए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। ओके, अब चालू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज, कैसे हेलो अरेंज हम प्रिपेयर करते हैं वो बारी बारी समझेंगे। ठीक है, ओके। पहला चीज़ आपको पहला हेडिंग डालो ए में, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, वो हेडिंग डालो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम हाइड्रोकार्बन्स को कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके हम हेलो अरेंज प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। ओके, पहले एक हाइड्रोकार्बन लो जो एरोमेटिक हो। ठीक है, हम हेलो अरेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मान लो मैं लेता हूँ एक बेंजीन, उसमें एक CH3 ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, उसका नाम क्या है? टोल्यून। उसको हम क्या बोलते हैं? टोल्यून। ओके, जब टोल्यून को हम H2 से रिएक्शन करेंगे, H2 का मतलब क्या है? हेलोजन एटम्स। ठीक है, H2 का मतलब हुआ हेलोजन एटम। उसको इन प्रेजेंस ऑफ हम क्या करेंगे? आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे डार्क मीडियम में हम उसको रिएक्शन करेंगे। जब डार्क मीडियम आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे रिएक्शन करेंगे तो ये कुछ क्या बन के आएगा? ये होगा CH3 एक ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और दूसरा क्या करेगा? दूसरा पैरा पोजीशन पे अटैच करेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थो हेलो टोल्यून और उसको हम बोलेंगे पैरा हेलो टोल्यून। ओके, इतनी बात क्लियर हुआ। हम हाइड्रोकार्बन से कैसे आसानी से हेलो अरेंज प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन लिया एरोमेटिक का टोल्यून्स, और उसको हम जब हाइड्रोजन एटम के साथ हेलोजन एटम के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे डार्क मीडियम में,
तो वो क्या बन के आया, ऑर्थो हैलोटोल्यून्स एंड दूसरा एक पारा हैलोटोल्यून्स, 2 प्रोडक्ट बन के आया। ठीक है, ये था एक प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इसे हम हाइड्रोकार्बन से हेलोआरिन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हुआ, दूसरा देखते हैं, दूसरे नंबर पे हेडिंग डालो, फ्रॉम amines by Sandmeyer reaction। फ्रॉम amines by Sandmeyer reaction। सैंडमेयर रिएक्शन किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर नहीं पता है जिसको, तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है वो अच्छा से समझिए। ठीक है, मैं क्या कहने वाला हूँ आप ध्यान से समझें। ओके, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, देखो सैंडमेयर रिएक्शन ये होता है जब एक प्राइमरी आमीन्स लेते हैं। ठीक है, जब हम प्राइमरी आमीन्स लेते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक आमीन्स। ठीक है, एक प्राइमरी एरोमेटिक आमीन्स को जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो वो क्या फॉर्म होता है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। उस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को हम किप्रस क्लोराइड और किप्रस ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेनियम ग्रुप को रिमूव करके रिप्लेस करके वो हाइड्रोजन ग्रुप इधर अटैच होता है और हमको हेलोआरिन्स मिलता है। इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको, एक प्राइमरी एरोमेटिक आमीन लेना है। मान लो मैंने NH2 एनिलीन, ठीक है, एनिलीन लिया। इस एनिलीन को मैंने क्या किया, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl। ओके, इसका नाम हुआ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमको बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड मिलता है, N111NCl। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, उसको हम बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ। इस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, किप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड, आप जो भी ले सकते हो। ठीक है, किप्रस क्लोराइड और किप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जब उसको इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है हमको, प्रोडक्ट क्या मिलता है, क्लोरीन, इधर क्लोरीन लगता है और ये N111N N2 गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। उसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन और हेलोआरिन्स। आप उसको इससे आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम आमीन्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, ये था दूसरी प्रिपरेशन हेलोआरिन्स की। ठीक है, आपको कैसे अच्छा से थोड़ा देख लो मैंने क्या किया। फ्रॉम आमीन्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन, एक प्राइमरी एरोमेटिक आमीन्स लिया, उसको मैंने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैं छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो चाहे तो।
ठीक है। मैंने क्या किया, एक थोड़ा और जूम कर देते हैं जिससे आसानी से, ओके। मैंने क्या किया, एक प्राइमरी एरोमेटिक एनिलीन लिया, एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया और क्या निकल गया, या बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। वो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को मैंने क्या किया, CuCl के साथ रिएक्शन करो और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हो और CuI के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप CuCl के साथ रिएक्शन करोगे तो क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट मिलेगा, अगर CuBr के साथ करोगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा और CuI के साथ करोगे तो आइडोबेंजीन मिलेगा। जो आप रिएक्शन करोगे जिसके साथ, उसका रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये था प्रिपरेशन ऑफ हेलोआरिन्स के बारे में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखेंगे केमिकल, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, ओके। हम हेलो अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम हेलोआरिन्स की केमिकल रिएक्शन देखेंगे, एक एक करके सब समझेंगे, ठीक है। जब हेलो अल्केन्स के रिएक्शन के बारे में बात किया जाएगा तो क्या होता है, उसको हम तीनों कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। पहला हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। तीसरे में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, ओके। हम एक एक करके सब समझेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, हेलो अल्केन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओके। पहला हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा हुआ रिएक्शन विथ मेटल्स। पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल्स के बारे में देखेंगे, ओके। पहला हेडिंग डालो, एक नंबर पे डालो, रिएक्शन क्या मैंने बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। पहला हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो समझते हैं, उसके बाद वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो कैसे रिएक्शन करते हैं, वो बारी बारी हम समझेंगे। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले आप न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, ओके। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग, ओके। न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं,
पहला हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग। वो न्यूक्लियस को ज़्यादा क्या करता है, लव करता है। ये समझो, अगर मान लो कोई भी एक न्यूक्लियस होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो वो क्या करेगा, उस न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोफाइल को और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो बात को अच्छा से समझो। सपोज मान लो क्या है, एक क्या है, एक कार्बन है, उसके साथ एक हेलोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। ठीक है, ओके, ठीक है। जब उसको हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या होगा, जब उसको हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या करेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर से क्या करेगा, अटैक करेगा टूवर्ड्स एक्स, और आप मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ओके, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मान लो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, चाहे जो भी ऑक्सीजन हो, तो क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन को जब उसके तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसके कार्बन के सेंटर पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिखा जाएगा। तब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, ये न्यूक्लियस लविंग होता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास जाता है। तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और उसको वहाँ से निकल देगा, तू जा मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लेके मुझे भिखारी बना रहा है, तू मेरे से हट जा। ठीक है, इसे समझ सकते हो आप। तो क्या करेगा, उस कार्बन न्यूक्लियोफाइल को अटैच करेगा उसके साथ और OX को क्या करेगा, निकल देगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ। अब देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर। ओके, पहला मैंने क्या बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स होते हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर। ठीक है, और भी एक होता है, क्या होता है, हम इधर 2 ही डील करेंगे इसलिए मैंने 2 ले रखा है। ठीक है, और एक होता है SNI, इसका मतलब क्या है,
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होता है एक, ठीक है। तो उस 3 टाइप्स के होते हैं, हम इधर 2 टाइप्स डील करेंगे, ठीक है। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर क्या होता है वो समझते हैं, उसके बाद देखेंगे बायोमोलिकुलर, ठीक है। ओके, पहले देखते हैं यूनिमोलिकुलर SN1, जिसको हम बोलते हैं SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। SN1 रिएक्शन क्या होता है, देखो अच्छा से समझो। ओके, SN1 रिएक्शन ये क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से जनरली होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होता है, लाइक हम ले सकते हैं वाटर, ओके। उसके बाद हम ले सकते हैं अल्कोहल, उसके बाद हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड, एक्सेट्रा, ओके। ये क्या है, पोलर प्रोटिक है, उसके पास क्या है, अवेलेबल ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, अवेलेबल ऑफ हाइड्रोजन्स, आप बोल सकते हो अवेलेबल ऑफ हाइड्रोजन्स, मतलब H2O, उसके पास हाइड्रोजन है। अल्कोहल मान लो हम लेंगे मिथानॉल, उसके पास हाइड्रोजन है। एसिटिक एसिड, उसके पास भी प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी है। तो इसीलिए हम उसको प्रोटिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। पोलर क्यों बोलते हैं, देखो पोलर क्या होता है, पोलर एक पोलर है और एक नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या है, जिसके पास डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉन जीरो होता है। मतलब जब हम वाटर की बात करेंगे, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, नॉन जीरो होगा, वो जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए उसको हम पोलर बोलते हैं। जिसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो होता है उसको हम नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ। तो SN1 रिएक्शन जेनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का केस में होता है, और वो क्या होता है, टोर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। क्या होता है, टोर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ होता है, टोर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ओके। SN1 रिएक्शन प्रीफर्स टोर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ओके। जब टोर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के साथ होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं मैकेनिज्म उसका थोड़ा क्या होता है, किसे होता है, वो थोड़ा समझते हैं, ओके। मान लो टोर्शियरी एक अल्काइल ले लो, टोर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ये हुआ टोर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ओके। उसको जब हम OH न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा और OH माइनस को हटा देगा, इधर OH अटैच हो जाएगा और X माइनस न्यूक्लियोफाइल बन के निकल जाएगा, ठीक है। X माइनस क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बन के निकल जाएगा, ठीक है। इधर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। इधर क्या होता है, उसका रेट, जब SN1 की रिएक्शन होती है तो उसका रेट ओनली रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ओनली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए SN1 रिएक्शन को हम क्या करते हैं, फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं,
Why it is called first order kinetics? Because the rate depends upon only concentration of reactants. रिएक्टेंट का concentration पे ही डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए उसको हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, ओके। तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखो हमने क्या लिया, टोर्शियरी हैलाइड्स। एक्स का मतलब ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम जनरल से बात कर रहे हैं। ओके, जब ये एक्स माइनस रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बन के आएगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा और ओ एक्स माइनस इधर न्यूक्लियोफाइल की तरह निकल जाता है। ठीक है, ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, दिस कार्बोकैटायन OH माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, OH। ये हुआ स्टेप 2। ठीक है, ऐसा होता है कुछ उसका मैकेनिज्म। पहला क्या हुआ, पहले वो डिसोसिएट हुआ। क्या हुआ, पहले डिसोसिएट हुआ और एक कार्बोकैटायन बना और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह लिविंग ग्रुप, एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, दिस कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके क्या बना, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये था SN1 रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्या बताया, दूसरा हुआ SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। देखो इधर भी सेम, आपको एक कंसेप्ट याद आया तो दूसरी क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। हमने SN2 जब SN1 की रिएक्शन की बात कर रहे थे, इधर क्या हुआ था, उधर पोलर प्रोटिक हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, पोलर प्रोटिक, लेकिन इधर क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, बस आप डिफरेंशिएशन समझो। ठीक है, SN2 और SN1 दोनों डिफरेंस है। ठीक है, आप एक ही याद आ गया तो दूसरा समझो हो गया। ठीक है, तो वो SN2 केस में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास प्रोटॉन की क्या होगी, कमी होगी, प्रोटॉन की कमी होगी। लाइक एसीटोन, हम बात करते हैं एसीटोन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कमी है। ठीक है, इसीलिए हम उसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में लेते हैं। DMSO, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड्स, वो भी क्या है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, उसको हम SN2 में लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या याद किया, SN2 में क्या पढ़ा हमने, SN2 में पढ़ा दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन SN2 रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, SN1 इज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन SN2 रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। Why it is second order kinetics? Because the rate depends upon the concentration and nucleophiles. Both concentration of reactants पे डिपेंड करता है और
न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों पे डिपेंड करता है। SN2 रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है एंड न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए उसको हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। उसके बाद हम चर्चा करेंगे उसका रिएक्शन, वो कैसे रिएक्ट करता है। हमने और एक बात पढ़ा SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में हमने क्या बोला, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, हमने क्या लिया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ओके, हमने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स लिया, लेकिन इधर हम क्या लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, SN2 का केस में हम क्या लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ओके, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ले लो, मान लो हम लेंगे CH3Cl। ओके, CH3Cl एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उसको जब हम OH के साथ रिएक्शन करेंगे क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। इधर क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। ओके, इधर क्लोरीन लगा है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या होगा, OH डेल माइनस, इधर ही डेल माइनस। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, दिस ट्रांजिशन स्टेट, TS लिख दे रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब क्या हो रहा है, कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए मजबूरी से उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कार्बन का कोवैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, वो 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकता है, इसीलिए वो क्लोरीन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बन के निकल जाएगा। ओके, तो क्या होगा, CH3OH प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये कुछ इस तरह बन के आएगा। तो इतनी बात क्लियर हुआ, हमने क्या बोला, SN2 रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपको एक ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, एक इधर लिखो SN1, इधर लिखो SN2। ओके, SN1 में मैंने क्या बोला, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड चीज़ मैंने क्या बताया, SN1 केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन SN2 केस में पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तीसरा मैंने क्या बताया, इधर क्या होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, लेकिन इधर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ओके,
SN1 का केस में फर्स्ट ऑर्डर होता है, इधर सेकेंड ऑर्डर होता है, इधर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इधर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। यूज क्या होता है? टोर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ये होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम क्या एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का केस में कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल्स देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को शेयर करो, ताकि उसको भी इस कॉन्सेप्ट में बारे में पता चले। थैंक यू एवरीवन।